हाथों में फिलिस्तीन और ईरान का झंडा है और कुछ लोग इजराइल के झंडे को आग लगा रहे हैं। ईरान के लोगों का यह गुस्सा इजराइल के खिलाफ है। राजधानी तेहरान में फ्रांस और ब्रिटेन के सफारत खाने के बाहर सैकड़ों ईरानी शहरी इजराइल की मुखालफत में इकट्ठे हुए। देखा जाए तो जंग ईरान एक ऐसा मुल्क है जो इजराइल और अमेरिका की आंख में आंख मिलाकर बात कर रहा है और बमबारी को फौरन रोकने की बात कर रहा है। ईरान की ये 3 बड़े और ताकतवर लीडरान लगातार उकसाने वाले बयान दे रहे हैं। सबसे ताज़ा बयान आया ईरान के वजीर खारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान का, जिन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है और ईरान भी जंग के मैदान में कूदने को तैयार है। रहबरान मुकावमत به صراحت گفتند ما برای جنگ رویاروی با اشغالگران رژیم صهیونیستی آمادگی داریم। अब्दुल्लाहियान पहले भी इजराइल से जंग की धमकी दे चुके हैं। वह ईरान के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह खामेनेई ने ईरान और हमास की जंग को मजहब से जोड़ दिया। फौरन قطع بشه। ملت‌های مسلمان عصبانی‌اند. جداً عصبانی‌اند. खामेनेई ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से भी बड़ी ताकत हैं। जो खामेनेई ने कहा ईरान में वो पत्थर की लकीर है। खामेनेई ही वो शख्स हैं जिन्होंने हमास के हमले के फौरन बाद ये कहा था कि जिन लोगों ने यहूदी हुकूमत पर हमले की स्कीम बनाई हम उनके हाथ चूमते हैं। लेबनान से लगातार इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल में कई फौजी जख्मी हो चुके जबकि एक शहरी की जान जा चुकी है। मतलब इजराइल एक तरफ हमास से जंग लड़ रहा है और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से भी मुकाबला कर रहा है। इजराइल ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार जवाबी कार्रवाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।